देना होगा, समान काम के लिए समान वेतन देना होगा, किस्मों को अपमानित करना बंद करो, माली वापस लेना होगा, नीतीश कुमार होश में आओ, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, गठबंधन सरकार मुर्दाबाद। साहेबगंज सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। बता दें कि संयुक्त शिक्षक संघ मोर्चा के तत्वाधान में आज शनिवार को साहेबगंज प्रखंड मुख्यालय के परिसर में शिक्षिकाओं एवं शिक्षकों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष साहेबगंज मिराजुल हक साबरी की अध्यक्षता में किया, जहां आक्रोशित शिक्षकों ने नारेबाजी करते हुए अपने मांगों को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी साहेबगंज एवं कार्यपालक पदाधिकारी सह चार्ज पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं शिक्षक देवेश्वर चंद्र भास्कर समेत अन्य शिक्षकों ने बताया कि नई शिक्षक नियमावली 2023 के विरोध में आज धरना प्रदर्शन किया गया है। जी, आज धरना पे आप लोग बैठे हुए हैं प्रखंड मुख्यालय साहेबगंज परिसर में, क्या मामला है विस्तार से? ये हमारा बिहार सरकार द्वारा लाए गए नई शिक्षक योजना के विरुद्ध धरना था और इस धरना कार्यक्रम की रूपरेखा सभी शिक्षक दलों ने मिलकर तैयार किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी के हठ धर्मिता के विरुद्ध, जिन्होंने एक लंबी सेवा देने के बाद हम लोगों की एक लंबी सेवा हुई, 20 वर्षों से हम लोग नियोजित शिक्षक सेवा दे रहे हैं, उसके बावजूद नई शिक्षक नियमावली में हम लोगों का कोई स्थान उन्होंने नहीं रखा है। और वे बार बार इस बात का हवाला देते हैं कि ये लोग पंचायती राज के शिक्षक हैं, नगर निकाय के शिक्षक हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पंचायती राज व्यवस्था के जनक कौन है, ज़रा ये बता दीजिए। ये पंचायती राज व्यवस्था संविधान के 9वें भाग का अंश है, जिसे 1973 ईस्वी में भाग 9 में जोड़ा गया था और इसके 243 अनुच्छेद में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं और इसके तहत ग्रामीण विकास के 29 कार्यों को शामिल किया गया है। और ज़रा कृपया आप ये बताइए कि पंचायती राज व्यवस्था के अधीन कार्यरत जितने कर्मी हैं, उन लोगों के लिए बजट की व्यवस्था कौन करता है? राज्य सरकार करती है। और चूंकि पंचायती राज व्यवस्था पूर्णतः राज्य सूची का विषय है और इस पर राज्य सरकार खुल के अपना कानून बना सकती है, तो फिर कौन रोका है आपको नियोजित शिक्षकों का समायोजन करने के लिए इस व्यवस्था में? हमने थोड़े कहा था कि आप हमारी दक्षता परीक्षा लीजिए, हमने नहीं कहा था कि आप 11 महीने का नियोजन कीजिए। आपकी जो तत्कालिक व्यवस्था थी, बेरोजगारों को जो अच्छा लगा उन्होंने अपना योगदान दिया और हमारी योगदान के कारण आज बिहार की साक्षरता दर लगभग 70% पार कर गई है और राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का छवि सुधरा है। हमारे पढ़ाए हुए शिक्षक IAS BPSC बन रहे हैं और इस अवस्था में आकर आप बोल रहे हैं कि आप BPSC की परीक्षा दीजिए, ये भाई कहाँ का न्याय है? और उनके इसी अन्याय के विरुद्ध में आज हम लोगों का ये दूसरे दिन का धरना प्रदर्शन हुआ है, जिसमें हम सभी शिक्षक संगठनों के समूह ने हर प्रखंड में पदाधिकारियों को यह ज्ञापन दिया है कि यदि 24 घंटे के अंदर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आपके द्वारा निर्धारित जातिगत गणना का विरोध करेंगे और तब तक विरोध करेंगे जब तक आप हमें मान सम्मान देते हुए हमें समायोजन नहीं करते, हमारे लिए समान काम समान व्यवस्था की व्यवस्था नहीं करते हैं, तब तक हम इसके विरोध में रहेंगे। जय शिक्षक, जय भारत। परिचय क्या हुआ सर आपका? मैं DC भास्कर, मध्य विद्यालय कर्नौल चतुर्भुज। ये मामला सरकार द्वारा दोहरी नीति अपनाने का प्रतिफल है और यह अभी टेलर चल रहा है। इसका बहुत बड़ा रूप होने जा रहा है बिहार में। अगर हम शिक्षकों का समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया गया तो पूरे बिहार में अंतिम 2024 के फरवरी तक हम लोग करो या मरो के आंदोलन में चलेंगे। अभी सरकार नहीं मानी तो ये लड़ाई हमारा अनवरत है और हम हर हाल में चाहेंगे कि ये सरकार बनी रहे और हमारी मांग पूरी कर ले। अगर मांग पूरी नहीं करती है तो हम नियोजित शिक्षकों की संख्या 5 लाख है, जो एक विधानसभा में कम से कम 2500 पड़ता है और एक शिक्षक कम से कम 10 वोट प्रभावित करते हैं, तो उनको मैं 25,000 वोट डैमेज करूँगा अगर सरकार मेरी मांग नहीं मानेगी तब। अगर सरकार मेरी मांग मान लेती है, समान काम के बदले समान वेतन देती है, पुरानी पेंशन योजना देती है। जरा आप पत्रकार महोदय बताइए कि एक दिन के लिए विधायक बन जाए, MP बन जाए, MLC बन जाए, राज्यसभा सांसद बन जाए, उसको पेंशन चाहिए, फुल पेंशन,
और हम शिक्षक जो लगातार 30 वर्षों 35 वर्षों 40 वर्षों तक नौकरी करते हैं और रिटायर के बाद कुछ नहीं चाहिए, या दुरंगी नीति कैसे चलेगी? आप अपने पेंशन लेते हो, हमको कहते हो तुमको पेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो जब तक हमारी पुरानी पेंशन दीजिए, समान काम का समान वेतन दीजिए, अन्यथा गद्दी छोड़ने के लिए तैयार रहिए। यही मेरी आखिरी मांग है। परिचय क्या हो सर? मेरा नाम मोहम्मद अली अकबर, पंचायत शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय सेमरा ननकार उर्दू, पंचायत पहाड़पुर मनोरथ। हम लोग जो नई शिक्षक नियमावली 2023 आया है उसके खिलाफ में आज धरना प्रदर्शन पूरे ऑल ओवर बिहार में हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोगों की सेवा लगातार 19-20 वर्ष तक हो गई और आज तक सरकार ना प्रमोशन देती है और ना हम लोग को पूर्ण वेतनमान देती है, और जो भी हम लोग विद्यालय में कार्य करते हैं वह बिल्कुल वही काम करते हैं जो यहाँ 1,20,000 पाने वाले नियमित शिक्षक करते हैं। और हमारे संविधान में वर्णित है सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। इसके पहले अंग्रेज ऐसा नहीं करता था, लेकिन जब भारतीय संविधान बना तो यह प्रावधान लाया गया कि भारत के कोई भी नागरिक जो एक जैसा कार्य करेंगे उसे एक जैसा मजदूरी दिया जाएगा। लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी इसको धत्ता दिखाते हुए वे लगातार शिक्षित बेरोजगार और शिक्षकों का शोषण करते रहे हैं। शिक्षक हमारे इतने काबिल हैं कि इस बिहार में जितनी भी परीक्षाएं होती है उसके 25% रिजल्ट प्रशासनिक पदाधिकारी से लेकर लोएस्ट जितने भी एग्जाम होते हैं वह केवल नियोजित शिक्षक देते हैं। नियोजित शिक्षक पूरे देश में IAS और IPS बन रहे हैं। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार के द्वारा उनको परेशान किया जाता है और ना ही कोई प्रमोशन दिया गया है अभी तक। और हर विभाग में यह रूल है कि जब भी किसी की सेवा 10 साल पूरेगा तो उसे टाइम बाउंड प्रमोशन दिया जाएगा। अगर कोई 4th ग्रेड में बहाल है तो 10 सालों के बाद अगर उसकी योग्यता इंटर पास है तो उसे क्लर्क बना दिया जाएगा। लेकिन शिक्षकों में यह व्यवस्था नीतीश कुमार ने केवल नियोजितों के लिए रोक रखा है और जितने भी इनके अधिकारी हैं वो भी मुख्य रूप से सरकार के इशारे पर हम लोगों को तंग-तबाह करते रहते हैं। जब जैसा मन किया वैसा आदेश पारित करते रहते हैं। इन सबों के खिलाफ सरकार से हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को समान कार्य का समान वेतन दे तथा राज्यकर्मी का दर्जा दे। इसके पहले जितने लोग नियुक्त हैं उनको उन्होंने कहा है कि ये जस के तस रहेंगे, पुनः इनको परीक्षा देनी होगी और फिर मैं नए सिरे से दूसरे शिक्षक की बहाली करूंगा। यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ऐसा किसी का मनमाना नहीं चल सकता है क्योंकि इसमें कानून का राज होता है और कानून इसकी इजाज़त नहीं देती है। अभी हमारे प्रखंड अध्यक्ष मिराजुल हक साबरी किसी अति आवश्यक कार्य से दूसरे प्रखंड में चले गए हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग कार्य करते हैं और उनके बिहाफ में हम आज अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। कितने शिक्षक यहाँ पे? लगभग यहाँ हजारों शिक्षक थे। जी, परिचय क्या हो सर आपका? अशोक कुमार, प्रखंड शिक्षक, राजकीय मध्य विद्यालय परनी छपरा।